अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एडीसी पार्ट 2 कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग इसका एक और सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2017 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2 है जो मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें तो इसमें हमसे कहा जाता है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द जॉब ऑर्डर कॉस्ट सिस्टम यूज्ड बाय अरबाब सन्स। जॉब नंबर्स 701, 702, 703, 4, 5, 6 और 7, ये 7 जॉब्स हैं जो हमने स्टार्ट की। बैलेंस मे फर्स्ट 2 लाख जॉब नंबर 701, 250 702 और इसी तरह 703, 704 पर मे फर्स्ट पर कॉस्ट लगी हुई है 50,000 और 70,000। जबकि जॉब नंबर 5, 6, 7 में मे फर्स्ट पर यानी जब मे का मंथ शुरू हुआ तो पहले से कोई कॉस्ट लगी हुई नहीं थी। देन मे में हमने 701, 702 पर तो कोई कॉस्ट नहीं लगाई, लेकिन 703 से लेकर 707 तक 5 जॉब्स पर हमने मे में भी कॉस्ट लगाई। ड्यूरिंग में जॉब नंबर 703, 4 एंड 5 वर कंप्लीट। 3 जॉब्स हमने ड्यूरिंग में कंप्लीट की जिसमें 3, 4 और 5 है। एंड जॉब नंबर 701, 702 एंड 703 वर सोल्ड ऑन अकाउंट एट 40% अबव कॉस्ट। और जबकि जॉब नंबर 701, 702 और 703 हमने सेल की ऑन अकाउंट 40% अबव कॉस्ट पर। रिक्वायरमेंट में कहा जाता है कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री बिगनिंग। हमें पहले कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री बिगनिंग निकालना है। तो स्टूडेंट, यहां पर फिनिश गुड्स बिगनिंग का मतलब है कि जब मे का मंथ स्टार्ट हुआ तो ऑलरेडी जो पहले से जॉब्स कंप्लीट हुई हुई थी उसे हम कहेंगे फिनिश गुड्स बिगनिंग, यानी वो जॉब्स जिस पर मे में हमने कोई काम नहीं किया, ऑलरेडी मे फर्स्ट पर वो कंप्लीटेड जॉब्स थी। तो अगर आप देखें तो 701 और 702 ये 2 जॉब्स ऐसी हैं जो मे फर्स्ट पर ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं। हमने मे में इस पर कोई कॉस्ट इनकर्ड नहीं की। इसका मतलब 701 और 702 ये 2 जॉब्स हैं जो कि फिनिश गुड्स बिगनिंग है। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री बिगनिंग, जॉब नंबर और कॉस्ट 701 2 लाख, 702 2 लाख 50,000। इस तरीके से ये 2 जॉब्स आ गई कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री बिगनिंग में 4.5 लाख रुपए। ये वो 2 जॉब्स हैं कि जब महीना शुरू हुआ तो पहले से ये जॉब कंप्लीटेड थी। देन कॉस्ट ऑफ गुड्स इन प्रोसेस इन्वेंट्री बिगनिंग, वो जॉब्स जिस पर मे का मंथ जब स्टार्ट हुआ तो ऑलरेडी कॉस्ट लगी हुई थी और हमने मे में उस पर मजीद कॉस्ट लगाई। और मे में अगर हम मजीद कॉस्ट लगा रहे हैं इसका मतलब ये है कि ये वो जॉब्स हैं जो इनकम्प्लीट हैं। तो वो 2 जॉब्स हैं स्टूडेंट्स 703 और 704 जिस पर 50,000 और 70,000 रिस्पेक्टिवली मे फर्स्ट पर जॉब पर कॉस्ट लगी हुई थी, जबकि मे में भी हमने इस पर काम किया। तो जो मे में काम किया वो कॉस्ट हमने नहीं लेनी, हमने सिर्फ लेना है बिगनिंग जो कि है 50,000 और 70,000। जॉब नंबर 703 और 704, 50,000 और 70,000, 1,20,000 हो गया कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस या गुड्स इन प्रोसेस इन्वेंट्री बिगनिंग। देन कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री एंडिंग। फिनिश गुड्स का मतलब होता है कंप्लीटेड जॉब्स और एंडिंग का मतलब कि वो जॉब्स जो कंप्लीटेड तो हैं लेकिन सेल आउट ना हो सकी। तो यहां पर स्टूडेंट्स हमने 703, 4 और 5 कंप्लीट की, जबकि 701, 2 और 3 तो हमने सेल आउट कर दी। इसका मतलब ये हुआ 4 और 5, 704 और 705 ये 2 जॉब्स ऐसी हैं जो कंप्लीटेड है लेकिन सेल आउट ना हो सकी, क्योंकि 1 और 2, 701, 702 तो पहले से कंप्लीट है जो कि फिनिश गुड्स थी, वो भी सेल कर दी। 703 जो हमने बाद में कंप्लीट की वो भी सेल हो गई। इसका मतलब 704 और 5 जो कि कंप्लीटेड हैं लेकिन सेल आउट ना हो सकी, इसका मतलब ये फिनिश गुड्स एंडिंग में जॉब्स आएंगी 704 और 705। 704 पर पहले से 70,000 कॉस्ट लगी हुई थी जो कि वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग थी। देन हमने उस पर 3,30,000 और कॉस्ट इनकर्ड की। तो इस तरीके से 703 जॉब कंप्लीट हो गई, 4 लाख रुपए उस पर कॉस्ट लगी। जबकि 705 पर वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग में कोई कॉस्ट नहीं थी, हमने मे में इसमें कॉस्ट लगाई जो कि 4 लाख थी। तो 4 लाख और 4 लाख टोटल 8 लाख हो गई कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री एंडिंग। देन कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री एंडिंग। तो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री एंडिंग का मतलब कि मे का मंथ खत्म हो गया और जॉब्स स्टिल इन प्रोसेस है, स्टिल उस पर काम चल रहा है। तो 705 तक तो जॉब्स कंप्लीट हो गई थी।
इसका मतलब 706 और 707 ये दो जॉब्स ऐसी हैं जिस पर अभी भी काम चल रहा है, यानी ये अभी भी मंथ के एंड पर वर्क इन प्रोसेस में है। ये आ गई जॉब नंबर 706 2,30,000 और 707 90,000। इस तरीके से कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री आ गई एंडिंग 3,20,000। देन कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, वो जॉब्स जो हमने ड्यूरिंग मे कंप्लीट की, 703, 704 और 705। स्टूडेंट आपके जहन में आ रहा होगा 701, 702 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 701 और 702 ऑलरेडी पहले से ही कंप्लीट थी। जब मे का मंथ स्टार्ट हुआ तो ये पहले से कंप्लीट थी, जबकि गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में सिर्फ वो जॉब्स ली जाती हैं जो ड्यूरिंग द मंथ कंप्लीट की हमने, जो कि 703, 4 और 5 है। 703 जिस पर 50,000 तो मे 1 पर कॉस्ट लगी हुई थी, फिर हमने कंप्लीट करने के लिए मजीद 2,50,000 की कॉस्ट इनकट की। इसका मतलब 703 पर टोटल कॉस्ट कंप्लीट की आई 3 लाख रुपीज। देन 704 70,000 पहले से कॉस्ट लगी हुई थी, 3,30,000 हमने कॉस्ट और इनकट की। इसका मतलब ये टोटल कंप्लीट होने के बाद कॉस्ट पड़ गई हमें 4 लाख। और 705 जिस पर पहले तो कोई कॉस्ट नहीं थी, वो हमने बाद ही में कंप्लीट की है 4 लाख। इसका मतलब 3 लाख 703, 4 लाख 704 और 4 लाख 705, ये टोटल कॉस्ट आ गई 11 लाख रुपीज। इसे हम नाम देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो जॉब्स हमने सेल की ड्यूरिंग द मंथ उसकी कॉस्ट मालूम करनी है, जो कि हमने 3 जॉब सेल की, 701, 702 और 703। 701 2 लाख, 702 2,50,000 और 703 जिस पर पहले से 50,000 कॉस्ट लगी हुई थी। देन हमने कंप्लीट करने के लिए मजीद 2,50,000 कॉस्ट इनकट की। इसका मतलब टोटल 703 जॉब नंबर पर 3 लाख कॉस्ट इनकट हुई। 2,701, 2,50,000 702 और 3 लाख 703। इस तरह टोटल जो कॉस्ट हो गई 3 जॉब्स की वो हो गई 7,50,000, जिसे हम नाम देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। देन सेल्स रेवेन्यू, और यहां पर स्टूडेंट आपसे को कहा जा रहा है कि जो सेल्स ऑन अकाउंट है वो 40% अबव कॉस्ट पर है, यानी जो उसकी कॉस्ट है उस पर 40% प्रॉफिट रखकर सेल आउट की जा रही है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 7,50,000, अबव कॉस्ट 40%। इसका मतलब है कि 7,50,000 पर 40% प्रॉफिट रखकर सेल आउट की। तो इस तरीके इसकी वर्किंग आप यूं कर सकते हैं कि 7,50,000 को 140% से मल्टीप्लाई कर दें। 100% कॉस्ट है, 40% प्रॉफिट है, तो अबव कॉस्ट जो इनवॉइस अमाउंट होगी वो 140% होगी। इसीलिए मैंने सेल्स रेवेन्यू इस तरह निकाला, 7,50,000 को मल्टीप्लाई कर दिया 140% से, तो टोटल जो सेल्स रेवेन्यू आ गई वो 10,50,000 आ गई। देन बी रिक्वायरमेंट में हमसे कहा जाता है जर्नल एंट्रीज बनाएं 5th, 6th और 7th कंप्यूटेशन की। 5th वर्किंग जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हमने कंप्यूट किया, 6th जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और 7th जिसमें सेल्स रेवेन्यू कंप्यूट किया। तो 5th कंप्यूटेशन की हम एंट्री पास कर दें। फिनिश गुड्स डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, क्योंकि जब जॉब्स कंप्लीट हो जाती हैं तो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, इसीलिए फिनिश गुड्स को हम डेबिट करेंगे और वर्क इन प्रोसेस का काम चूंकि खत्म हो चुका है तो वर्क इन प्रोसेस को क्रेडिट करेंगे 11 लाख से, तो रिकॉर्ड कॉस्ट ऑफ जॉब्स कंप्लीटेड। देन बी में इसके 6 में कहा जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री पास करें। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, फिनिश गुड्स क्रेडिट 7,50,000 जो कि हमने कंप्यूट किया था। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चूंकि एक्सपेंस है, इंक्रीज होकर डेबिट चला गया। फिनिश गुड्स क्योंकि इन्वेंट्री सेल आउट हो गई, फिनिश गुड्स एसेट था, डिक्रीज होकर क्रेडिट रिकॉर्ड हो गया 7,50,000 से, तो रिकॉर्ड कॉस्ट ऑफ जॉब्स। देन सेल्स रेवेन्यू की एंट्री पास करें जो कि हमने 10,50,000 कंप्यूटेशन से वैल्यू कंप्यूट की। ऑन अकाउंट सेल की तो हम एंट्री पास करेंगे अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। नरेशन टू रिकॉर्ड सेल्स ऑन अकाउंट। तो स्टूडेंट ये एक क्वेश्चन था जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का जिसमें मुख्तलिफ कंप्यूटेशंस हमें करनी थी, जो कि मैंने आपको करके दिखाई। उम्मीद है आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।